देखो, बहुत सारी चीज़ों को हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं ना, और हर चीज़ को ख़रीद के लाने के लिए उसको नापना ज़रूरी होता है ना, मेज़रमेंट करना। नापने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेज़रमेंट कहते हैं। तो उसका मेज़रमेंट ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर मार्केट से ख़रीद के लाएंगे, सीधे बैठो, पीछे के बच्चे सुन नहीं रहे ध्यान से, ऐसे बैठो अटेंटिव होके। अगर हम मार्केट से ख़रीद के लाएंगे तो मुझे ये बताओ कि चीज़ों को बिना मेज़र करे, बिना तोले हुए लाएंगे या तोल के लाएंगे? मेज़र करके लाएंगे ना। जिस चीज़ को बीम बैलेंस में तोलते हैं, मतलब तराजू में तोलते हैं, उसको तोल के लाएंगे। जिसको नापते हैं ऐसे करके फीते से, उसको नाप के लाएंगे ना। तो हर चीज़ को खरीद के लाने के लिए, चाहे हम उसे खरीद के लाएं, चाहे दुकानदार उसको बेचे, उसके लिए मेज़रमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है? नापने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो हर चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट। जोर से बोलिए, यूनिट। हर चीज़ को नापने की क्या होती है? यूनिट। जैसे अगर मुझे चावल खरीद के लाने हैं तो मुझे किलो में नाप के लाने, तोल के लाने पड़ेंगे। तो चावल को खरीदने के लिए किलो एक यूनिट है, वेट को तोलने की यूनिट क्या है? केजी, जिसको किलोग्राम कहते हैं, और शॉर्टकट में क्या कहते हैं? केजी। या अगर और कम लाना है, 1 केजी से कम लाना है, तो ग्राम, उसकी छोटी यूनिट क्या है? ग्राम। जैसे हम दुकानदार के पास कई बार, आप बच्चों को, अब आपकी मम्मी पापा जो है दुकान में बेचते होंगे और बोलते होंगे कि बेटा 250 ग्राम चीनी ले आओ, उसी को 1 पाव भी कहते हैं। या कहते होंगे 500 ग्राम कुछ ले आओ, कोई भी चीज़, चीनी, चाय पत्ती, चाहे दाल, 500 ग्राम कोई आधा किलो कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपके घर वाले आपको कभी शॉप में भेजते होंगे, हेल्प के लिए आप जाते होंगे। तो ये क्या है? मेज़रमेंट। तो ऐसे जैसे चीनी, चावल, जो चीज़ ऐसे वेट वाली है उसको किस में नापते हैं? केजी में। और कुछ चीज़ें जो लिक्विड होती हैं, जैसे कि दूध हो गया, जैसे कि तेल हो गया जिसमें खाना फ्राई करते हैं, वो सब चीज़ हम किस में लाते हैं? लीटर में। तो कोई भी लिक्विड को नापने की यूनिट क्या है? लीटर। लीटर से छोटी यूनिट क्या है? मिलीलीटर। छोटी यूनिट क्या है? मिलीलीटर। ऐसे कपड़े को किस में नाप के लाते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। देखा आपने मीटर? हाँ। अगर कम कपड़ा लाना है तो सेंटीमीटर, उससे भी कम कपड़ा लाना है तो मिलीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ज़्यादा दूध लाना है तो लीटर, उससे कम लाना है तो मिलीलीटर, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को नापने की यूनिट होती है। जैसे कि टेम्परेचर को अगर नापना है तो हमें बुखार हो जाता है तो हम कहते हैं इतने डिग्री बुखार है, डिग्री सेल्सियस। या आज का, हम रोज़ असेंबली में आप लोग सुनते हैं कि आज का अधिकतम तापमान इतने डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान इतने डिग्री सेल्सियस रहेगा, ऐसा आप न्यूज़ में भी सुनते हैं। तो यानी टेम्परेचर को नापने की यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। और सारी भी हैं, लेकिन मेन क्या है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है, लेकिन मेन क्या है? डिग्री सेल्सियस। आपका बुखार भी आप टेम्परेचर वो थर्मामीटर से नापते हैं ना। तो हर चीज़ को नापने के लिए किसकी चीज़ ज़रूरत होती है? यूनिट की। किसकी ज़रूरत होती है? यूनिट। तो कुछ मैं यूनिट लिखा रही हूँ, उसकी स्मॉल यूनिट भी लिखा रही हूँ, बड़ी यूनिट भी लिखा रही हूँ, उसको आप नोट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मीटर, किलोमीटर, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो ये लिखेंगे 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। तो आप सुनो, यहाँ सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हुई? किलोमीटर। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हुई? किलोमीटर। किलोमीटर से छोटी कौन सी हुई? मीटर। मीटर से छोटी कौन सी हुई? सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर। यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद लगाना कि सबसे छोटा है मिलीमीटर, उससे बड़ा है सेंटीमीटर, उससे बड़ा है मीटर, और सबसे बड़ा है किलोमीटर। तो दूसरा है, जब हम कोई ऐसी चीज़ तोल के लाते हैं जो केजी में आती है, तो केजी, 1 केजी में किलोग्राम जिसको कहते हैं, किलो, केजी भी लिख सकते हैं और किलोग्राम भी लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं?
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 की मिलीग्राम होते हैं, मिलीग्राम। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे कि सबसे छोटा मिलीग्राम, मिलीग्राम से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा किलोग्राम। जैसे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 ml। मिलीलीटर को शॉर्टकट में कहते हैं ml। क्या मिलीग्राम छोटा होता है उससे बड़ा क्या होता है? सॉरी, मिलीलीटर छोटा होता है उससे बड़ा क्या होता है? लीटर। बड़े का साइन आपको पता है? ये जो मैंने साइन लगाया है ना, इसका जिधर को मुंह खुलता है मगरमच्छ के मुंह की तरफ, उस साइड वाली चीज बड़ी होती है, और जिधर को इसकी चोंच होती है, ये बीक, उधर वाली चीज छोटी होती है। तो ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से 1 रुपी, 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100। करो। अब यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या शुरू हो रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम वो होते हैं जिसमें लिखकर टेक्स्ट के रूप में कोई ना कोई प्रॉब्लम दी होती है, सेंटेंस के रूप में प्रॉब्लम दी होती है। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देते थे कि इसको प्लस करो। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, ये बहुत छोटी क्लासेस में होते हैं, 1, 2 में, LKG UKG में। अब आपको वर्ड्स में लिखकर लंबी लंबी प्रॉब्लम दी जाती है, उसको आपको पढ़ना होता है, फिर आपको समझना होता है कि इसमें एडिशन करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तब जाके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें पता लगेगा कि इसमें क्या करना है। इसी को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो 1.2 नंबर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसमें तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, देखो। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। आपकी स्कूल में, कई बार आपके स्कूल में आज तक आपने देख लिया होगा, जब आप 1 to 5 तक भी पढ़े या जब 6 में आप आए हैं, अभी तो 6 में आए ही हैं, नया साल है ये, हर साल एक पुस्तक मेला लगता है, बुक फेयर लगता है, जिसमें से आप बुक सेलेक्ट करके खरीदते हैं। कई बार देखने भी जाते हैं कि बुक फेयर में कौन कौन सी बुक्स लगी, जाते नहीं जाते हैं? तो ऐसे ही एक बुक फेयर लगा है किसी स्कूल में 4 days के लिए। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट। अब वो बुक फेयर जो लगा है इस स्कूल में, वो ऐसा बुक फेयर नहीं है जैसे आपके स्कूल में लगता है कि फ्री में देख के आ जाओ। ये जो बुक फेयर लगा है, उस बुक फेयर को देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? टिकट। तो ये कह रहा है कि उसके लिए एक टिकट काउंटर बनाया गया है जिसमें कि टिकट बेचे जाएंगे, चाहे वो 5 रुपीज़ का हो, 10 का हो। आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा। मत पलटो पेजेस, मत पलटो, मैं पढ़ा रही हूँ बेटा अभी। आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बुक फेयर को देख सकते हो। तो ये कह रहा है टिकट बिक गए। ठीक है। तो पहले दिन के लिए फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे द टिकट वॉज, पहले दिन के लिए बिके 1094। फर्स्ट डे को कितने बिके? 1094। सेकेंड डे को बिके 1812। थर्ड डे को बिके 2050। फोर्थ डे को बिके 2751। तो ये कह रहा है टोटल कितने बिके। तो टोटल के लिए क्या निकालना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्लस, यानी कि एडिशन करना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया। तो अब हम इस क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ये वर्ड प्रॉब्लम है। हमें एक सिचुएशन बना के प्रॉब्लम दी। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। जब मैथ्स में क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसको आंसर में लिखते क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। आप लिखेंगे टिकट सोल्ड इन फर्स्ट डे। टिकट सोल्ड इन फर्स्ट डे, पहले दिन कितने टिकट बिके बोलो? 1094। फिर आप लिखेंगे टिकट सोल्ड इन सेकेंड डे।
क्या लिखेंगे? टिकट सोल्ड इन फर्स्ट डे हम लिखेंगे सेकेंड डे। सेकेंड डे कितने बिके? 1812। फिर आप लिखेंगे टिकट सोल्ड इन थर्ड डे। थर्ड डे कितने बिके? 2050। फिर आप लिखेंगे टिकट सोल्ड इन फोर्थ डे। 2751। ये आपने लिख दिया। फिर आपको पूछा टोटल कितने बिके, तो आप लिखेंगे टोटल टिकट सोल्ड। टोटल टिकट बिके सबको ऐड कर देंगे 1094 प्लस 1812। सबको क्या करेंगे? प्लस। और सबको प्लस करके जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? एक क्वेश्चन और बता रही हूँ, इसको सुनो, फिर दोनों क्वेश्चन एक साथ करोगे। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he needed? ये कह रहा है अभी तक उसने जो रन बनाए हैं वो बनाए 6,980 और वो चाहता है कि वो कितने रन पूरे कर ले? 10,000। तो उसको कितने और रन चाहिए? ये कैसे पता चलेगा हमको? 10,000 में से जितने रन उसने बनाए हैं उसको क्या कर लेंगे? माइनस। जैसे मैं तुमसे कहूँ बेटा आपके पास 6 रुपये हैं, 6 रुपीज़ है और आपको 10 रुपीज़ चाहिए, तो आपको कितने और चाहिए? तो आपको कैसे पता लगा? आपने 10 में से 6 को माइनस करके देखा। तो ऐसे ही इसको करेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में आप लिखेंगे शेखर स्कोर्ड runs equals to 6,000। कितना है? 980। फिर लिखेंगे he needed more runs to complete 10,000। एक ही लाइन में आएगा, मैं इधर लिख दे रही हूँ, एक ही लाइन में आएगा, उधर जगह नहीं। 10,000 रन इक्वल टू 10,000 में से आप माइनस कर देंगे 6,980। करो इन दोनों क्वेश्चन, जल्दी करिए।